अब 5 साल बाद क्या स्थिति होगी, ये 2 महीने में रिजल्ट आने पर साफ हो जाएगा। इस बार भाजपा से मुकाबले के लिए सपा रालोद गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है। पश्चिम क्षेत्र में मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत 14 जिलों में 71 विधानसभा सीट हैं। 2017 में मेरठ मंडल में 28 सीटों में से 25, सहारनपुर मंडल में 16 में से 21 और मुरादाबाद मंडल में 27 सीटों में से 14 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं मुरादाबाद मंडल में 2017 में मुकाबला बराबरी का रहा। बागपत जिले में रालोद विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही आगरा और अलीगढ़ मंडल की कुल 40 सीट में से 34 भाजपा की झोली में गिरी थीं। सपा को 4 और बसपा 2 सीट जीत पाई थी। आगरा, अलीगढ़, एटा, कासगंज की सभी सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। सपा अपनी अति प्रतिष्ठित सीट फिरोजाबाद भी हार गई थी। बसपा मथुरा की माट और हाथरस की सादाबाद सीट ही बचा पाई थी। पश्चिम यूपी में 2012 के मुकाबले सपा को 17 और बसपा को 25 सीटों का नुकसान हुआ था। भाजपा ने 54 सीट का लाभ कमाया था। जाटलैंड में पहली बार कमल इतने शानदार तरीके से खिला और बीजेपी 51 सीटें जीतने में कामयाब रही। पश्चिम यूपी में अगर रुहेलखंड को भी शामिल कर लिया जाए तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में रुहेलखंड की 52 में से 29 सीटों पर कब्जा किया था और पहले नंबर पर रही। 2017 में सपा को यह भारी नुकसान हुआ और पार्टी को आधी से कम 14 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 38 सीटों पर कब्जा कर लिया। सपा को जहां 15 सीटों का नुकसान हुआ तो बीजेपी को 30 सीटों का फायदा। 2017 में बसपा और कांग्रेस यहां एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। अवध और मध्य यूपी के क्षेत्र में राजनीतिक रूप से कई अहम जिले लखनऊ, अयोध्या, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, औरैया, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, कौशाम्बी, हरदोई और बाराबंकी जैसे जिले आते हैं। अवध के 3 नेता इंदिरा गांधी, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने हैं। 2017 में यहां भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। बीजेपी ने यहां की कुल 137 में से 116 सीटों पर कब्जा किया। सपा को जहां केवल 11 सीटें मिली तो बीएसपी खाता भी नहीं खोल पाई। पूर्वांचल के 14 जिलों में 2017 में छठे और 7वें चरण में मतदान हुआ था। पूर्वांचल में यूपी के करीब 20 जिले आते हैं। यूपी के इसी हिस्से में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सपा का गढ़ आजमगढ़ है। गोरखपुर और कुशीनगर भी इसी हिस्से में है। बीजेपी ने यहाँ 100 सीटों पर कब्जा किया था। सपा ने 2012 में यहाँ 80 सीटों पर कब्जा किया था तो 2007 में बीएसपी यहाँ 70 सीटें जीतकर सत्ता में पहुंची थी। पूर्वांचल के कुछ जिलों में समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा असर है और कुछ सीटों पर बीएसपी का वोट भी अच्छा है। पूर्वांचल ही यूपी की छोटी पार्टियों की प्रयोगशाला है और इनमें अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी शामिल हैं। फिलहाल निषाद पार्टी और अपना दल एस बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, वहीं जनवादी पार्टी का सपा से गठबंधन है। भाजपा इस बार भी पश्चिम में ध्रुवीकरण का पूरा प्रयास करेगी। पूरे प्रदेश में वैसे तो मुस्लिम आबादी तकरीबन 19% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद 26% है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ऐतिहासिक तौर पर इस इलाके में मजबूत रही है। वे इस बार चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं दिख रहे। ऐसे में उनके वोट बैंक का क्या होगा, ये भी चुनाव की दिशा तय करेगा। कांग्रेस कितना सफल होती है ये अलग बात है, लेकिन टिकट वितरण में नई सोच के साथ उसने एक बड़ी लकीर खींची है। आगे तमाम पार्टियां इस पिच पर लड़ती दिखाई देंगी। सत्ता के अहंकार से जूझकर खुद को साबित करने वाली आम महिलाओं को कांग्रेस ने जिस तरह से टिकट देकर सत्ता का अंग बनने का मौका दिया है, उसने एक बड़ा संदेश दिया। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन इस बार पश्चिम की बयार पूरब की फसल तय करेगी। योगेश जादौन की रिपोर्ट।